ऐसे पीछे मुड़कर देखा, ये कौन है पीछे, और हमारा टीका निकल गया तेरा। तुरा निकल गया ब्लैक मैजिक में। ब्लैक में प्रो मैक्स था। इतना गुमराह के लोग कहते मंजी ने नाला का मंजी ने थल्ले बैग 2 बर्गर लेकर आने हैं और उसको कहना कि 2 मिर्ची के चम्मच डाल के दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रो मैक्स हॉरर स्टोरी। ये वाकई में ही एक मेरी जिंदगी की हॉरर स्टोरी है, रियल। इसके साथ तो ज्यादा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। लेट्स गो। तो जनाब स्टोरी कुछ इस तरह की है। वो मैं और मेरा कजन हम गए हैं शालामार बाग। शालामार बाग का हमने ना एक सीन प्लान बना के चले बाहर जाते हैं शालामार, वहां पर घूम फिर कर आते हैं। तो हम चले गए शालामार बाग। शालामार बाग के अंदर तीसरा एक तख्ता है, वो आपने देखा ही होगा। तीसरा तख्ता है, वहां पर अच्छी तरह हमने घूम फिर कर वहां बैठ के थक गए। यार हमें भूख लगी। अब जैसे हमें भूख लगी है तो बैठ के बात करें, यार भूख लगी, यार हमने कुछ खाना है, कैसे खाएं। तो पैसे तो हमारे पास है नहीं थे। तो वहां पर एक अचानक ना एक आदमी आता है। वो कहता है, अच्छा भाई जनाब हमने ना बेटा हमने ना आप दोनों की आवाज़ सुनी है, आपने कुछ खाना है, आपको भूख लगी है। मैंने कहा, मैं ऐसे पीछे मुड़कर देखा, ये कौन है पीछे। तो देखा वहाँ एक आदमी था। तो हमने कहा जी हमने खाना कुछ। सीधे हमने कह दिया हमने खाना कुछ। और वो वहाँ पास एक स्टॉल लगा था शालामार बाग के ना तीसरे तख्ते पर, वहाँ स्टॉल लगा था। वहाँ पर हम गए, उस बंदे ने ना हमको खिलाया दही भल्ले और ये गोलगप्पे और साथ 2-3 चीजें और थी। वो मेरा बस हम वो खाने में मसरूफ रहे। हमने भी देखा कि हमें कौन खिला रहा है कौन पिला रहा है। मैंने हम उस उम्र ध्यान नहीं गया। उस उम्र में ना हमारा तो वैसे ध्यान गया ही नहीं। तो जिन्हें खा भी लिया, तो जैसे हम खाकर उठे ना, तो खाकर अभी उठने लगे तो वो आदमी कहता, अब ऐसा करो आप जाए, मैं इनको पैसे नहीं करा। मैं कहा ठीक है। मेरा कजन था, मैंने ठीक है दे दो। हम उठ के ऐसे गए। मैं कहता आप जाओ, मैं एक आवाज आके वो मैं उनको पैसे दे दो। हमने उठ के ऐसे आके गए, तो मैं क्या देखता हूँ किसको पैसे देने। हमने ऐसे देखा वो पीछे से बंदा गायब हो गया। यार हमारे ऊपर से तीसरे तख्ते पर वहां पर कोई होता भी नहीं है। वहां पर बहुत ही कम लोग होते हैं। और हमने देखा वो यार वो बंदा कहाँ गया। वो वाकई में सच्ची में वो बंदा गायब हो गया वहां पर। यार हमारा टीका निकल गया तुरा निकल गया। जो हमने गोलगप्पे खाए थे वो भी हमारे थे, जल्दी हो गए। वो ही हमारे जेब से निकल गए। जो दही भल्ले खाए वो भी जेब से निकल गए। हमने वहां से तो ऐसे दौड़ लगाई है ना, वहां से दौड़े लगाई दोनों ने, निकल गए वहां से सीधा घर चल गए। घर जाके हमने बताया, वो हमें कहते वो खाया कौन था। वो हमने कहा कुछ नहीं, छोड़ो सासी शुक्र है कार आ गए, खान भी था नमड़ी पे ही कार आ गए। घर आने की हमने कहा लो जी शुक्र है, आइंदा नहीं शालामार बाग जाना। ये वाला सीन था। ये वाकई में यार है, हमने जब ऐसे पीछे देखा वो बंदा वाकई में ही गायब हो गया। कितना ऐसे बंदा गायब हो गया। उसके बाद हम बहुत लेट शालामार बाग गए थे जनाब। एक जो ब्लॉग बनाया हुआ है हमने शालामार बाग का, वो काफी देर बाद जाके हमने बनाया। और अब है दूसरी स्टोरी। वो तो इतनी प्रो मैक्स इंटरेस्टेड स्टोरी है ना कि आपके में हंसी तो आएगी ही, और रियल भी है, फेक नहीं है, रियल है, हंसी भी आएगी। तो वो स्टोरी कुछ इस पर खास बनी है। ये है वो स्टोरी इस पे खास, सब कुछ इसी के साथ हुआ। वही इसी के साथ था। उस सारी स्टोरी का सीन ना इसके साथ पूरा हुआ है। तो स्टोरी कुछ ये थी कि एक ना, वो कहते हैं ना सबका, हर एक शख्स का ना कोई एक आधा ना जेलस होने वाला इंसान जरूर होता है। वो चाहे कहीं से भी रिलेट होता हो, या फ्रेंड्स में, फैमिली में, कहीं से भी रिलेट होता हो, एक जरूर होता है। तो समझ ले इसका भी था कोई। तो बस वो पैदा हो गया ना अचानक। बस पैदा अचानक ही हुआ था वो। अचानक पैदा हो गया।
अब वो तो कुछ स्टोरी ये है कि वो जो इंसान है ना वो इससे बड़ा जेलस होता था। हमारी फैमिली से तो होता ही होता था, वो इससे बड़ा जेलस होता था। होता क्यों? वो जैसे अभी हमने स्टोरी नहीं बताई भाई के, मतलब जो कजन है उसके साथ ना इसकी बहुत फ्रेंड थी, बड़ी फ्रेंड, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंड थे। उठना बैठना खाना पीना बहुत एक साथ, सब कुछ करना, हंसना, सब कुछ एक साथ होता था। तो वो इंसान ना ये चीज देख के ना जेलस फील करता था, उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि इन दोनों का। अच्छा, वो शॉर्टकट करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, उसने क्या किया कि वो करने लगा, वो इंसान कहने लगा और नहीं बेटा, पहले वो तो बताओ उनको वो जेलस क्यों होता था। वो मेरा जो कजन था ना, तो वो कजन उसको मैंने थोड़ा सा ना, यार तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे कर लो, मैंने उसको थोड़ा सा समझाना कि तुम ये वाला काम ना करो, तुम ये वाला अच्छा काम करो, ये वाला बुरा काम ना करो, ये अच्छा वाला करो, ये चीजें समझानी। और यही चीजें उसको गलत, मतलब उसने कहा इसको समझाता क्यों है। अब वो हुआ किस इस तरह के, मैं आगे मारता था, हुआ कुछ इस तरह के ना। अब वो ना अचानक कभी वो आया, ऐसे ही अचानक आ गया हमारे घर में आ गया था। जब तुम इधर आओ, मैं ना तुम्हारी नजर उतारू, तुम्हें नजर लगी हुई है, तुम्हारी आंखें लाल हुई हैं, इधर आओ मैं तुम्हारी नजर उतारू। अच्छा, तो उसने आना 3-4 दिन ऐसे आना, नजर उतारनी, कैसे उतारनी, वो कभी मिर्चियां लेकर, लाल मिर्ची होती है, लाल मिर्ची लेकर, ऐसे गोल सी लाल मिर्ची वो लेकर ना उसने आके नजर उतारनी शुरू कर दी। ये मैं ना जलाऊंगी, तुम्हें ना नजर लगी हुई थी बड़ी सख्ती से। तो इंसान ना प्रो मैक्स था इस चीज में, ब्लैक मैजिक में प्रो मैक्स था वो इंसान। तो वो इसलिए कहता था इधर आओ मैं तुम्हारी नजर उतारूं, ये फलां करूं। 3-4 दिन उसने लगातार ऐसे ही करते रहना। तो हमने कहा, अम्मी ने भी कहा क्या हो गया, क्या करने तुम्हारी नजर तो आ रहा है, क्या हो गया? अम्मी ने देख के कुछ नहीं कहा, बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है ये सारी चीजें। तो ये उतारती रहनी इसकी नजर। तो इतने दिनों में ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी ना तबीयत डाउन होनी शुरू हो गई। हाँ, वो तबीयत क्या डाउन क्या हुई, मैंने कुछ खाना मुझे हजम ना होना, ऐसे ही बुखार चढ़ जाना, शाम के टाइम बुखार चढ़ना, सुबह के टाइम ठीक होना, मैंने ड्यूटी पे जाना, वहां पर मुझे बुखार चढ़ जाना, फिर रात को बुखार चढ़ना, ऐसे कोई ना तकरीबन 6 माह 3 माह फिर गुजरे, 6 माह गुजरे, कुछ 5-6 माह इसी में ही गुजरे। मेडिसिन लेके आया, कुछ फर्क पड़ जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो बुखार चढ़ गया, कभी कुछ असर ना होना, और आस्ता आस्ता बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये वीक हो गया, इतना वीक हो गया कि जो मिलने आता था ना, मतलब इसको हालचाल कुछ नहीं आता था, तो वो देख कर डर ही जाता था। इससे हुआ कि इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर कि लोग कहते मंजी से नाला का मंजी से थल्ले बैठ गए, इतना कमजोर हो गया था। ऐसे नो, इतना ज्यादा कमजोर कि आपकी सोच बिल्कुल स्किनी हो गया था, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कमजोर। और फिर मतलब घर वालों ने, हमने डिसाइड किया कि चलो हम इसको सारे हॉस्पिटल में पहले चक्कर मार दिया, फिर हम बड़े हॉस्पिटल में गए। हर रंग का उन्होंने तजर्बा कर लिया था, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सारे डॉक्टर कहते थे कि कुछ भी नहीं निकल रहा, कोई टेस्ट में नहीं कुछ आ रहा, कोई अंदरूनी बीमारी नहीं, कोई बैरूनी बीमारी नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा, ये जब भी खड़ा होता ना तो उसके पाँव पे खड़ा नहीं हुआ जाता था। हाँ। एक तो खाना भी ना हजम नहीं था, तो उसकी वजह से वीकनेस हो गई, और उसके बाद मतलब जो मेन मसला फिर ये होने लग पड़ा कि ये पाँव पे खड़ा नहीं हो पाता, इसे हील पे खड़ा होता था, मतलब एड़ियों पे ऐसे करके, पूरा पाँव नीचे नहीं लगना। फिर हम गए उधर, कैसा नाम है, शेजा हॉस्पिटल। मुझे वहां पर जो डॉक्टर ने टेस्ट किए, कभी इधर नीडल लगा रहे, कभी उधर नीडल लगा रहे, टेस्ट कर रहे हैं, कभी वो MIR कर रहे हैं, कुछ CT स्कैन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ नहीं डॉक्टर को आ रहा। लो जी, वो कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर कहते हैं तो अंदर से इतना फ्रेश है, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी ये इतना वीक ही है, क्योंकि जब जितने 20 से 22 दिन हॉस्पिटल रहा है, 22 से 23 दिन हॉस्पिटल। इसका पीछे हम घर होती थी, इसका पीछे से ये फोन आ रहा था, मुझे घर से ना लेकर पका के कुछ लाना, मुझे बाहर से ना बर्गर लेकर देना, 2 बर्गर लेकर आने, और उसको कहना कि 2 मिर्ची के चम्मच डाल के दे। अभी मुझे पता नहीं, मुझे इन्होंने बताया। अच्छा, हम जब घर आती थी ना तो वो पता क्या कहता था इंसान, जो उसने इंसान कहना, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उसने ठीक नहीं होना, दुआ करो तुम लोगों का भाई बच जाए। हमने रोना शुरू कर देना कि हुआ क्या है। तो फिर जब हम इससे मिलने जाते थे, ये तो वहां पे बैठ के कभी पिज्जा खा रहा है, कभी बर्गर खा रहा है, वो भी कुछ नहीं था इसको। वो हॉस्पिटल वाले खुद ना, जिस वार्ड में मैं था ना, तो हॉस्पिटल वाले खुद परेशान थे, वहां के नर्सें, यार ये बंदा सुबह के टाइम
ये इसने ना बिरयानी खानी होती है। बस। हाँ बिरयानी खानी, और रात के टाइम इसने रोना है, बस रोई जाना आए मेरे पाऊंगे, पाँव में दर्द होती रहती थी, हाँ तकलीफ पाऊंगे, होती रहती अब पता नहीं थी। क्यों। हाँ। लेकिन वो ऐसे ही वहां पे गुजरते कुछ हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको, फिर हमने कहा कि इन्होंने डिस्चार्ज नहीं करना, हम खुद छुट्टी लेके घर जाते हैं इसको लेकर, कि यहाँ पे भी कुछ नहीं निकला। फिर हमने ये डिसाइड किया कि घर लेकर आते हैं, घर जाकर इसकी केयर करेंगे। ये आपको बतानी जरूरी है कि उस इंसान को ना, मतलब ये उल्टा काम करते हुए मेरे मतलब मैंने देखा, एक तो मैंने देखा था, और एक दूसरा जाफर ने देखा था। वो बिगड़ नहीं, वरना वो भी बैठा था बीच में शामिल होता, वो ड्यूटी पे गया हुआ। तो मैंने देखा और एक भाई ने देखा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। ये उल्टे काम, कोई चीज बनाई यार, कोई मतलब ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये इंसान क्या उल्टे काम कर रहा है। एक तरफ बैठ के करता था और दूसरी तरफ आके कहता है जादू क्या हुआ, तुम्हारी दर्द नहीं खत्म हुई। हाँ साथ ही मुझे कभी जामेश्री दे रहा है, कभी जूस दे रहा है। तो जूस का पैकेट क्या हुआ है? हाँ एक बार आया जूस लेकर, कहता जूस के पैकेट ये मैंने जहाज के लिए लेकर आया हूँ, तो ये इसको पिलाना। और जूस की सील खुली हुई। हाँ तो अम्मी ने देखा जूस की को, वो ना रास्ते में गिर गया था इसलिए वो खुल गया। नहीं रास्ते में नहीं गिरा, कह रहा था कि मैं ना किसी शॉप से लेकर आया हूँ, तो वो उतारते नीचे गिर गया। वही गिर गया, उसने अपना नाम, अब हमें पता नहीं था कि वो हमारे साथ ही है। वो काम खराब करने वाले थे हमारे साथ है, वो दुनिया की नजर में दिखावा वही दिखा रहा है। एक तरफ मैं उसने इसको सही करवा रहा हूँ, मैं इसको सही करवा रहा हूँ। एक तरफ उसने करते जाना और दूसरी तरफ आके हमें पूछना हाजिर की तबीयत कैसी है। ओ फिर दर्द शुरू हो गई है। लो ये भी चलता रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक फरिश्ता ही था जिसने हमें, मतलब जिस चीज से हमें शिफा मिली, जिस इंसान वो मैं बताता हूँ, मेरे मामू है, छोटे मेरे मामू छोटे मामू, उनको ना बस किसी के थ्रू वो बंदा मिला है कि ना शायद इसको इधर से शिफा मिल जाए। हाँ। वो बंदा आ गया फिर हम ना हमारे घर, तो आया उसने कहा नमाजी फरेजी, इतनी उसकी दाढ़ी थी। यानी कि नूरानी चेहरा, सफेद लिबास, नूरानी चेहरा, ऐसा आया वो बंदा। तो उसने कहा कि ना सबसे पहले उसने कहा कि सारे वुजू करो। फिर उसने कहा कि चलो, फिर उसने क्या किया, फिर उसने भाई के पास बैठ के सूरा बकरा पढ़ी जुबानी। उसने वो मतलब हिफ्ज किया हुआ था उन्होंने, सूरा बकरा की तलावत की ऊंची आवाज में उन्होंने पास बैठ के, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने सिर्फ अपनी 5 वक्त की, आज के दिन की ना 5 वक्त की नमाज पूरी करके फिर सोना है सबको का। हाँ ऐसे ही है। हाँ ऐसे 5 वक्त की नमाज पढ़ के आपने ये नहीं ना पढ़ सकता उठकर, मतलब पाँव पे नहीं ना खड़ा हो सकता। मैंने जहाँ पे बैठा है यहीं पे बैठ के 5 वक्त की नमाज की मैंने इशारे से नमाज पढ़ी थी, इशारे से पढ़ी थी, क्योंकि ये पाँव भी फोल्ड नहीं थे होते पीछे। हाँ क्योंकि वजन गिनना पड़ता था इसलिए। इसने बैठ के पढ़ी, हमने सबने भी अपनी अपनी नमाज पूरी की। फिर उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, आपने बस पहले लगातार आपने सूरह बकरा पढ़नी है और इतनी देर पढ़नी है, लगातार सूरह बकरा पढ़नी है। और उसके बाद आपने उस दौरान ये मतलब रिकवरी शुरू होगी इसकी, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब सेहतयाब होता रहा, शिफा मिलती रही, खाना पीना हजम होता रहा आहिस्ता आहिस्ता। 7 दिन उस बंदे ने मुझे मेरे पास आकर ना सूरह बकरा की बकरा पढ़नी शुरू की, तलावत की। अब उसने वो 7 दिन पढ़नी शुरू कर दी है। 7 दिन पढ़कर ना जैसे 7वां दिन खत्म हुआ है, लो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव में चलना शुरू हो गया हूँ, खाना पीना शुरू हो गया हूँ, शुक्र अल्लाह का। 7वें दिन मैं बड़ा खुश, लो जी मैं ठीक हो गया, ऐसे फिर 1 साल ये पूरा बीमार है और रिकवरी माशाल्लाह इतनी जल्दी है 7 दिन के अंदर। तब से हमारा एक ही कीदा हुआ है कि सूरह बकरा से वाकई इंसान जिंदगी जिसकी नहीं भी होगी ना उसको भी अल्लाह ताला जिंदगी दे देता है। बात तो सही है। सूरह बकरा से रास्ते मिलते हैं, तो हमें यही रास्ता मिला था। तो ये थी हमारी आज की 2 हॉरर भी स्टोरी और फनी भी। ये तो प्रोमैक्स थी ना। वो आपको इसलिए बताया क्योंकि देखें हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो जेलस होता है, जो जेलस जिसने होना ना वो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसने जेलस होना ना उसकी किस्मत में अल्लाह ताला लिख दिया होता है कि उसने सिर्फ जेलस ही रहना है। तो वाकई खुदा ने ऐसी करनी बड़ी। आज मैं शुक्र अल्लाह कि आप ये देखिए आपके सामने मैं व्लॉग बना रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और इसमें मेरे खानदान की ना, मेरे घर वालों की तो है दुआ,
मेरे पूरे खानदान की और मेरे पूरे मोहल्ले में जहाँ जिसको भी पता था ना, पूरे सारे मोहल्ले में नेबर्स सब ने मेरे लिए दुआएं की थी। दुआएं की थी। सबकी दुआएं रंग लाई थी। दुआएं बड़ा बड़ा कुछ बदल देती, बस कोई ना और कोई ये सबको किसी पता के है। मुंह से दुआ निकल सकती है और दुआ ऐसे सबके मुंह से निकलती गई और मेरा रास्ता खुलता रहा। तो आज मैं आपके सामने बैठा। रास्ता खुला तो वो इंसान में मिला ना। हाँ, इसी तरह। तो गाइस आपको ये आज की अगर ये हमारी 2 स्टोरियां हॉरर स्टोरी, एक शालामार बाग की और एक ये प्रो मैक्स हाँ, और ये प्रो मैक्स। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा और आपने बताना इन दोनों में से कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है आपको। अल्लाह हाफिज, फिर अमानिल्लाह।